प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। बहुत दिनों के बाद मैं एक नया संदेश लेकर आपका दोस्त पास्टर राजमैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं, क्योंकि 10 तारीख को हमारी ट्रेन थी और हम लोग गुमला गए थे झारखंड। वहाँ पर परमेश्वर के वचन को सुनाया, बहुत से लोग आशीषित हुए और वहाँ पर बहुत हमने परमेश्वर के काम को किया, एंजॉय किया। वहाँ के लोगों के साथ हमने बहुत अच्छा समय बिताया। मैं उन सभी लोगों का हृदय से धन्यवादी हूँ। बच्चे से लेकर बड़े तक उन्होंने हमारा बहुत आदर मान किया, हमें बहुत अच्छी तरह से रखा गया और हमने वहाँ पर परमेश्वर के वचन को फैलाया, क्योंकि ज़िद सच को फैलाने की है। इसलिए गुमला तक गए हम और वहाँ पर परमेश्वर के वचन को फैलाया। आशा है कि वो वचन व्यर्थ नहीं जाएगा और बहुत से लोगों के जीवन में काम करेगा। प्रेज द लॉर्ड। दोबारा से मैं इस चैनल पर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ और अब रेगुलर आपको प्रतिदिन मेरा वीडियो मिलेगा, इसका मैं वायदा करता हूँ, बशर्ते कि मुझे कहीं जाना ना पड़े। तो आज का जो संदेश है वो कुर्बानी के ऊपर है। क्या अब्राहिम की कुर्बानी सबसे महान है बाइबल में? इस विषय पर आज हम बातचीत करेंगे। बहुत गहरा सवाल है ये। अगर इस सवाल को हम जानना चाहते हैं, अगर इस सवाल का अर्थ आप जानना चाहते हैं, तो इस वचन को पूरा सुनिए, पूरा वीडियो देखिए और इसे शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इस बात को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है ट्रू बस। आज उसमें सवाल है कि यशाया, हम सभी जानते हैं यशाया के बारे में, उनके पिताजी का नाम क्या था? अगर आप जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को हम शुरू करेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता प्रभु आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे प्रभु, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानी, दुख, तकलीफें, लड़ाई झगड़े, तफरके, मनमुटाव, बांझपन, नशा, कर्जा, बेरोजगारी, कमी घटियां और बुरी बीमारी और तलाक के केस हर एक घर से दूर कर दे प्रभु। जो लोग खो गए हैं उन्हें अपनी निगरानी में वापस घर फेर कर ला, ताकि प्रभु जी उन घरों में आनंद मनाया जाए। जितने भी लोगों ने मेरे इन चैनल्स पे प्रभु जी प्रेयर रिक्वेस्ट भेजे, उन सब पर अपनी दृष्टि कर, सुधी ले प्रभु। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियां अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे प्रभु। यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को शुरू करेंगे। संदेश ये है, क्या अब्राहम की कुर्बानी सबसे बड़ी है? बाइबल में अब्राहम की कुर्बानी सबसे बड़ी है, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि जो तेरा बेटा है इसहाक, उसकी कुर्बानी दे। तब क्या हुआ? हम देखते हैं वचन में, उत्पत्ति में, कि अब्राहम जो है वो अपने बेटे को इसहाक को लेकर मोरिया पहाड़ी पर गया और वहां पर उसने क्या किया? उत्पत्ति 22 अध्याय के पहले पद से लिखा है, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने इब्राहिम से यह कहकर उसकी परीक्षा की कि हे इब्राहिम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। परमेश्वर ने एक चीज मांगी इब्राहिम से। अब्राहम ने कोई आर्गुमेंट नहीं किया और चुपचाप से उसको लेकर पहाड़ी पर चला गया। हम सब जानते हैं वहां पर क्या घटना घटी है। बाइबल में हम इस कुर्बानी से हटकर दो बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां देखते हैं। आज मैं उसके विषय में जिक्र करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। क्या कुर्बानियां हैं वो, और ऐसा जिगर, ऐसा बड़ा बड़ा हृदय किसका है? ऐसी कुर्बानी देने के लिए बहुत बड़े दिल की जरूरत है। जो दिल इसहाक के विषय में अब्राहम ने दिखाया, वही हृदय हमारा भी अगर हो तो हम बड़ी से बड़ी कुर्बानी परमेश्वर के लिए देने के लिए तैयार रहेंगे। वैसे संसार में तो हम बहुत कुछ करते हैं रहते हुए, जिनसे हम प्रेम करते हैं, उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन बाइबल अगर हम देखें, आत्मिक दृष्टि से अगर हम देखें, तो हम परमेश्वर के लिए क्या कुर्बानी कर सकते हैं?
अब्राहम ने तो अपना पूरा 100% दिया और परमेश्वर ने उसको बचा भी लिया, इसहाक को। अब हम देखते हैं उन दो लोगों को जिन्होंने अद्भुत कुर्बानी दी, और वो कौन है। आइए सबसे पहले हम देखेंगे, एक बहुत ही मशहूर वचन है बाइबल का, यूहन्ना 3 अध्याय और उसका 16 पद। लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। दोस्तों, इससे बड़ी कुर्बानी मैं समझता हूं कोई नहीं हो सकती। इकलौता पुत्र, अब्राहम को तो उसका पुत्र मिल गया, जीवित मिल गया, लेकिन परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को सारे जगत के लिए दे दिया। और क्या हुआ, यीशु मसीह को मैंने और आपने क्रूस पर चढ़ा दिया। यीशु मसीह क्रूस पर मारे गए, मर गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और आज वो स्वर्ग में विराजमान है। दोस्तों, इससे बड़ी कुर्बानी और क्या हो सकती है कि अपनी इकलौती चीज, अगर हमसे कोई हमारी प्रिय चीज कोई मांगे तो हम कभी भी नहीं देंगे, कभी भी नहीं देंगे। लड़ाई झगड़ा कर लेंगे, मनमुटाव कर लेंगे, मुंह फुलाकर बैठ जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे और इरिटेट हो जाएंगे। बहुत कुछ ऐसी परिस्थिति हमारे जीवन में आ जाएगी अगर हमारी प्रिय चीज कोई हमसे मांग ले। परमेश्वर ने तो बिना मांगे अपना बेटा हमें दे दिया। यूहन्ना 3:16 इसी बात को दर्शाता है दोस्तों, कि परमेश्वर ने जगत से, जब हम जगत पढ़ते हैं तो वहां पर जगत की जगह अपने को रखिए आप, और कहिए परमेश्वर ने मुझसे ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जब मैं उसके ऊपर विश्वास करूं तो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाऊं। कमेंट्स में लिखिए कि परमेश्वर ने मुझसे ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र मुझे दे दिया। प्रेज द लॉर्ड। पहली कुर्बानी यह है दोस्तों। दूसरी कुर्बानी जो है वो और भी बड़ी है, और वो है प्रभु यीशु मसीह की। आइए देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय, और मैं पढ़ूंगा 13 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय 13 पद में देखिए क्या लिखा है। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, इस वचन में क्या भेद छुपा है। यहां लिखा है, ध्यान, एक बार फिर से पढ़ के बताता हूं आपको। लिखा है कि इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। मित्रों के लिए, मित्र नहीं लिखा। कोई एक व्यक्ति के लिए अपने प्राण को दे सकता है। जब हम सांसारिक मोहब्बत करते हैं, इश्क प्रेम करते हैं, तो वहां पर बहुत से लोग ऐसे घटना करते हैं, ऐसी बातों को करते हैं। लेकिन यहां पर जो लिखा है कि मित्रों के लिए, कौन है, कौन है प्रभु यीशु मसीह के मित्र? अपने हाथों को उठा के कहिए, मैं प्रभु यीशु मसीह की मित्र हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह का मित्र हूं। मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण को दे दिया। इससे बड़ा प्रेम, इससे बड़ी कुर्बानी और क्या हो सकती है? बिना लालच के हमने क्या दिया यीशु मसीह को? हमने कोई चेक पर साइन करके नहीं दे दिए, ब्लैंक चेक दिया प्रभु यीशु मसीह को कि ये मेरा चेक है, आप कर लीजिएगा, जितने पैसे चाहिए, आप अपना प्राण मुझे दे दो। कोई जमीन जायदाद नहीं दे दिया, कोई ऐसी चीज हमने नहीं दे दी जो हमें प्यारी थी, हमने तो कुछ भी नहीं दिया प्रभु को। लेकिन प्रभु ने अपने प्राण को मेरे और आपके लिए न्यौछावर कर दिया। उसने अपनी जान मेरे पापों के लिए, आपके पापों के लिए दे दी। यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं कि इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए, अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे दे। दोस्तों, अब दोनों वचनों को ध्यान से सुनिएगा। यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से, यहां पर भी बहुवचन की बात हो रही है, एक व्यक्ति की बात नहीं हो रही कि परमेश्वर ने पास्टर से या किसी समुदाय से या स्त्रियों से या लड़कों से, लड़कियों से, बच्चों से, बुजुर्गों से या इजराइल से या यहूदियों से, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। जगत लिखा है। लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पुत्र के ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने तो अपना एक पुत्र दिया। आज उसके पास कितने पुत्र और पुत्रियां हैं? अनेकों हैं, अनगिनत। जितने लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं वही परमेश्वर की संतान है। क्योंकि यूहन्ना 1 अध्याय और उसके 12 पद में हम पढ़ते हैं
कि जितनों ने उसे ग्रहण किया, किसे? प्रभु यीशु मसीह को। जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जिसके नाम पर विश्वास करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा पद, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए, एक बहुवचन आता है यहां पर, दोस्तों के लिए, मित्रों के लिए, संगियों के लिए, अपने भाइयों के लिए अपने प्राण को दे दे। ऐसी कुर्बानी कौन दे सकता है? सिर्फ दो शख्स, परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। ये बाइबल की दो महान कुर्बानियां हैं जिन्हें हमें हमेशा स्मरण रखना चाहिए। अगर प्रभु अपना पुत्र ना दे, अगर परमेश्वर अपना पुत्र ना देता तो आज हम पाप में ही डूब जाते। अगर प्रभु यीशु मसीह अपने प्राणों को ना देते तो आज हमारा छुटकारा ना होता। हम उद्धार को नहीं जानते और हम ये भी नहीं जानते कि अनंत जीवन क्या होता है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां हैं दोनों। इन दोनों कुर्बानियों के आगे बाकी सारी कुर्बानियां फीकी पड़ जाती हैं। अब प्रभु हमसे चाहता है कि हम भी कुर्बानी दें, अपनी उन अभिलाषाओं को, लालसाओं को, इच्छाओं को कुर्बान कर दें प्रभु यीशु मसीह के लिए। कुलुस्सियों 3 अध्याय और उसके 5 पद को जब हम पढ़ते हैं तो देखिए वहां पर क्या लिखा है। यह लिखा है कि इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम भी इन सबको, अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा, मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। दोस्तों, अब कुर्बानी की बारी हमारी है। परमेश्वर हमारे शरीर को नहीं चाह रहा, वो चाहता है कि हम उन सारी बातों को अपने जीवन से निकाल दें जिन्हें हम अपना प्रिय जानते हैं। जैसे परमेश्वर ने अपना प्रिय पुत्र दे दिया, प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्रिय प्राण हमारे लिए दे दिया। हम भी अपनी प्रिय चीजों को, जिन्हें हम अपना अभिन्न अंग मानते हैं, ये सारी बातें जो मैंने पढ़ी हैं कुलुस्सियों 3 अध्याय 5 से 10 पद तक जो मैंने पढ़ी हैं, इन सब बातों को हम कुर्बान कर दें। उसके बाद जब हम रोमियो देखते हैं दोस्तों, रोमियो की पत्री में जब हम 12 अध्याय और उसका पहला पद पढ़ते हैं तो देखिए वहां पर क्या लिखा है। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। बलिदान, कुर्बानी, इससे बड़ी कुर्बानी कोई नहीं कि अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा दें। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने आप को मार डालें, हम अपनी अभिलाषाओं को क्रूस पर चढ़ा दें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में लिख दीजिएगा और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि यशायाह के जो पिताजी थे उनका नाम क्या था? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे जरूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और अपने हाथों को उठाकर कहिए, परमेश्वर ने मुझसे ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र मेरे लिए दे दिया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे।